खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा नगर निगम कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम में कार्यरत एक सफाई कर्मी ने स्थापना कार्यालय के अधीक्षक मुख्तार अहमद पर पिस्तौल तान दिया। दोपहर 12:30 बजे कुणाल नामक सफाई कर्मी नशे की हालत में नगर निगम पहुंचा और स्थापना के मुख्तार अहमद के साथ गाली गलौज करते हुए उन पर पिस्तौल तान दी। सफाई कर्मी की हरकत से उस वक्त स्थापना कार्यालय में उपस्थित सभी कर्मी का डर से बुरा हाल हो गया। सभी डरे और सहमे नजर आए। इसी को लेकर किसी कर्मी के द्वारा नगर थाने की पुलिस को उक्त घटना की सूचना दी गई। इसके बाद नगर थाना की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दल बल के साथ पहुंची और आरोपित कुणाल राम को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया सफाई कर्मी के तौर पर। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि सफाई कर्मी के तौर पर काम करने वाले कुणाल राम कुछ दिन पूर्व भी कार्यालय के कर्मियों के साथ बदतमीजी की थी। इसकी सूचना लोगों ने वरीय अधिकारी को भेज दी थी। इसी को लेकर मोहम्मद मुख्तार अहमद खान पिता स्वर्गीय सगीर अहमद खान मोहल्ला उर्दू बाजार थाना लहरियासराय जिला दरभंगा ने कहा कि कुणाल राम पिता पूनम कुमार राम मोहल्ला भटियारीसराय थाना नगर जिला दरभंगा के रहने वाले के खिलाफ थाने में आवेदन दिया गया है। सर यही हुआ था, जो हम सुपर में काम कर रहे थे झाड़ू मारने में, हमको दे दिया गया था गाय गोरू पकने में। हम लोग सुपर है, थोड़े फेंक सकते थे। इसी के लिए कुछ हुआ था, इसी के लिए अंदर करवा दिया। अच्छा, कल आपने क्या किया नगर निगम में? कहाँ कुछ किए, लेकिन सामान अथी से आज तो काम कर रहे थे, एक सामान मिला। क्या मिला? क्या सामान मिला? सामान का क्या नाम है? क्या मिला? हम तो नामों नहीं जानते हैं सर। आपके हाथ में सामान था, आपको जानकारी नहीं है? नहीं सर। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हम जामा ही करने जा रहे थे। क्या सामान, क्या था सामान? क्या नाम है उसका? बंदूक था टूटा फूटा। अच्छा, कहाँ मिला था? नगर निगम के झाड़ी के पास। अच्छा, तब फिर? तो वही जामा करने ही जा रहे थे। कहाँ? नगर निगम में। अच्छा, तो वहीं पे गेट पे ही पकड़ लिए। कौन पकड़ लिया? सर बुलाए हुए थे मुख्तार साहब, हाँ, प्रशासन को, इसलिए पकड़ा दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल राम। पहले कहाँ सफाई कर्मी है आप? हम नगर निगम में। पहले कहाँ सफाई करते थे? पहले नगर निगम में थे सर। अच्छा, अब आपको कहाँ दे दिया बदल के? गाय गोरू जेल फेंकता है सर। अच्छा, उस पे दे दिया ट्रांसफर करके। तो आपने क्या कहा नगर निगम में? यही कहा कि सर हम ये काम मेरा नहीं है, हम झाड़ू आप कचरा ही उठा सकते हैं। हाँ। तो बोला नहीं, तुमको करना ही होगा वो। अच्छा। जहाँ हम भेजेंगे। अच्छा, इसीलिए सर पुलिस अभी आपको कहाँ ले जा रही है? अभी सर जांच में जा रहा है। टूटल फूटल था सामान, समझे? निगम में जा रहा था। कहाँ था मिला? किस? नगर निगम के पीछे घास भूसा में साफ करने गया ना झाड़ू लेके। हाँ। उसी में इसको डिप्टी दिए हुआ। अच्छा, तो गया तो ये बोला कि उठा के सामान जाके निगम में जमा करता। कितने में फोन कर दिया मुख्तार अहमद, थाना वाला का। थाना वाला आके इसको उठा के यहाँ लिया है। तो फिर काहे ले आया उठा के थाना वाला? वही गंद के कारण। गंद के कारण? हाँ। अब क्या हुआ अभी? आप लोग क्या किए यहाँ? कुछ यहाँ किए, यहाँ बोले सरूर के, तो सरूर बोले कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, वो मुख्तार आएगा तब ये कुछ होगा, तब ये। क्या लगता है? फंसाया गया है? क्या लगता है? फंसा दिया है। कौन फंसा दिया? मुख्तार। कौन? अच्छा, क्या करते हैं वो नगर निगम में? उसमें क्या थी है? कथी है उनके? प्रभारी नहीं है, बड़ा बाबू है, पता है। अच्छा, समझे? अच्छा, ये जानकारी के मुताबिक ये सामान लेके पूरा नगर निगम में कई कार्यालय में भ्रमण किए, घूमे ही। घूम नहीं रहा था। अच्छा, लेके जैसे उसको मिला ना तो लेके जा रहा था देने के लिए। अच्छा, किसको देने के लिए? जमा करने के लिए उसी में। अच्छा, अच्छा, ऑफिस में उसी इतने में फोन करके यहाँ पकड़वा दिया। आप कौन है उसके? हम उसका चाची है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पार्वती। अच्छा, इन पर क्या आप कर्मचारी हैं, आपके साथ घटना हुआ है, पूरा क्या घटना हुआ है? कल की घटना है। कल 12:30 बजे लगभग
हम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, कुछ डाटा सब तैयार करना था, वही कर रहे थे। उसी के क्रम में पहले हमारे यहाँ संविदा पर कूड़ा उठाने का काम सुबह में, ये कुणाल राम नाम है उस लड़के का, और कुणाल राम कूड़ा उठाने का काम करता था। उसके द्वारा कल 12:30 बजे लगभग पिस्टल लेकर के हमारे कार्यालय में आया और पहले हमारे कर्मियों को, जो रिसीविंग क्लर्क है या जो सहायक है, उन लोगों के तरफ ताना और कहता है कि हम 2 दिन का हाजिरी बना लिए हैं, जिसको जो करना है वो कर लेगा। उसके बाद उतने ही में मेरे ध्यान, हम दूसरे आदमी से बात कर रहे थे, वहाँ पे स्टाफ SBI के आए हुए थे, उनसे बात करते हुए लोग भी सख्ते में आ गए। तो जब हमने देखा तो हम कहा अरे ये ऑफिस में क्या हो रहा है। बस उसके बाद जो है हमारी तरफ उसने भिराया और बोला कि गोली मार देंगे। और जो एक होता है, और बहुत सारी बात उस टाइम में बोला, उतनी बात तो आदमी के जहन में रहता नहीं है ना, लेकिन जब ही आदमी के पास जब पिस्टल सामने से लगा देगा तब तो आदमी कुछ बोल नहीं पाएगा ना। तो हम लोग एकदम शांत एकदम रहे और उसके बाद बोला कि अगर कोई चून चरक्का किया तो गोली मार देंगे। फिर वहाँ से वो जब निकल करके बाहर आया तो बाहर पता चला कि मतलब बाहर भी 2-3 स्टाफ को उसने पिस्टल भिरा करके, जिसमें इसको सचिन कुमार है उसको मतलब पिस्टल भिराया। उसके बाद ये सुरेश पासवान है उसको भिराया। उसके बाद फिर स्वास्थ्य प्रशाखा में जा कर के स्वास्थ्य प्रभारी को ढूंढ रहा था, महेश्वर दास जी को, और वहाँ के जो मतलब स्टाफ थे ये अरुण दास, उसको भिराया। फिर नीचे में गया है, नीचे में जा कर के एक मुकुल राय चपरासी है उसको भिराया, कहा कि प्रदीप सिंह कहाँ है। इस तरीके से भिराया और सबको यही भिरा रहा है और कहा कि गोली मार देंगे। और यही सब कर्म हो रहा था, जिसकी जो हम जब हमारे सेक्शन से जब वो निकला तो हमने तुरंत जो है सो इसकी सूचना जो है सो मतलब अपने नगर आयुक्त को दी। नगर आयुक्त का फ़ोन उस समय में नहीं उठा तो हमने जो है सो मतलब उप नगर आयुक्त सर को खबर किया। उप नगर आयुक्त सर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और पुलिस आई और उसको कैशियर के कैश रूम के गेट पर जब वो पिस्टल लेके खड़ा हुआ था और हल्ला चिल्ला कर रहा था, उस समय पुलिस ने उसको वहाँ से पिस्टल के साथ अरेस्ट किया। उससे हमारा क्या दुश्मनी रहेगा, वो सफाई कर्मी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी तरह का। हम क्यों करेंगे, हम तो एज ए ऑफिस के कार्यालय अधीक्षक है, इसलिए नगर आयुक्त ने हमको कहा, उपनगर आयुक्त ने, कि आप FIR दर्ज कीजिए, इसलिए मैंने FIR दर्ज किया। नहीं तो बाकी लोग भी, क्योंकि कई लोगों के साथ घटना हुई तो सब अलग अलग FIR दर्ज करते, लेकिन उपनगर आयुक्त सर ने कहा कि आप FIR दर्ज करें, इसलिए हमने FIR दर्ज किया। बाकी लोगों ने गवाह में उस पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को बेवजह कैद में रखने के खिलाफ में 6 जून को सुबह 9 बजे से पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के आवासीय कार्यालय रहमगंज से पैदल मार्च निकाला गया, जो बीबी पाकर, सैतान चौक, उर्दू बाजार, नीम चौक, किलाघाट, नगर थाना, सुभाष चौक, दरभंगा टावर, मिर्जापुर, सकमा पुल, कोतवाली चौक, नाका नंबर 5, सिनेमा चौक, मौलागंज होते हुए खानका चौक तक लगभग 6 किलोमीटर का पैदल मार्च किया गया। पदयात्रा खत्म होने के बाद की अगुवाई पप्पू सरदार एवं चुनमुन यादव कर रहे थे। पदयात्रा के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां ने कहा कि सेवक पप्पू यादव की गिरफ्तारी किसी आपराधिक कारणों से नहीं हुई है, बल्कि सरकारी तौर पर उन्हें अपहरण कर लिया गया है, ताकि सेवक पप्पू यादव, जो लगातार गरीब मजदूर, रिक्शा वाले, तांगा वाले, छात्रों की आवाज़ सड़कों पर उतरकर बुलंद कर रहे थे और दवा माफियाओं, प्राइवेट नर्सिंग होम माफियाओं, एम्बुलेंस माफियाओं का लगातार पर्दाफाश कर रहे थे, उन सबों को अंकुश लगाने के लिए सेवक पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल पुराने मामले में कराई गई है, ताकि भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को डबल इंजन की बिहार सरकार बचाती रहे। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। उसमें जाना चाहिए तुम लोग को, समझे?
यही है कि शांति, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, पप्पूवादी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से जो उनको सरकारी तौर पर अपहरण कर लिया गया उनको अविलंब रिहा किया जाए। गरीब, मजदूर, किसान, ज़रूरतमंद लोग तड़प रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च निकाला है ताकि जो जनता अभी तक सिर्फ ज़बान से कह रही है उनको लगे कि नहीं वाकई उनके जो चाहने वाले लोग हैं सड़क पर हैं, वो भी सड़क पर उतर के आए। क्या वजह है कि सरकार ने पप्पू यादव को रोके रखा है? सर सिर्फ एक वजह है, क्योंकि सरकार के पास अपनी नीति नहीं है, सरकार के पास सिर्फ बीजेपी को बचाने की नीति है और जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ चाहे जो भी आवाज़ उठाए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले हमारे मीडिया बंधुओं के साथ जो हाल हो रहा है आप देख लीजिए। मैं इसका जो मीडिया बंधुओं के साथ हो रहा है मैं उसका अपनी पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूँ। और दूसरी बात कि सरकार के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार और दवा माफिया, एम्बुलेंस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, सरकार उसको अविलंब जेल कर देगी, चाहे वो केस 50 साल पुराना हो या 32 साल पुराना हो। ये आप पैदल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाले? सर ये पैदल मार्च हम लोग रहमगंज से निकाल कर और खान चौक पर जाके ख़त्म करेंगे। जो बीबी पाकर, उर्दू बाजार, नीम चौक, किला घाट, टावर होते हुए ये शिवाजी चौक होते हुए मिर्ज़ापुर और फिर मिर्ज़ापुर कोतवाली चौक, नाका नंबर 5 पुरानी मुंशी चौक होते हुए खान चौक तक चलेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष। शहीद किसानों की याद में किसान संघर्ष समन्वय समिति ने संकल्प दिवस मनाते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 3 कृषि विरोधी कानून को रद्द कराने, सभी कृषि उत्पादों की लागत से 1.5 गुना C2+50 दाम पर खरीद की कानूनी गारंटी देने, बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द कराने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली की बॉर्डरों पर और देश भर में 192 दिनों से आंदोलन कर रहे, जिसमें हमारे 500 से अधिक किसान साथी शहीद हो चुके हैं। और आज ही के दिन 6 जून 2017 को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मंदसौर में समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान पर गोली चलाया गया था, जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे। इनके शहादत दिवस को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय आह्वान पर संकल्प दिवस CPI कार्यालय के किसान नेताओं ने शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि कर मनाया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसान तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये शहीद किसान तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आज हम लोग किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज पूरे देश में 2017 में मंदसौर के किसानों ने तीनों कृषि काला कानून के विरोध करते हुए जो अपनी शहादत दी थी, उन तमाम 6 शहीदों के ने आज ही के दिन शहादत दिया था। इसके साथ साथ 195 दिन से चल रहे दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के क्रम में 500 से अधिक किसानों ने अपनी जान की आहुति दी है। उनके श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं होता है, फसल का दुगुना लाभ सरकार गारंटी कानून नहीं बनाता है, MSP कानून नहीं बनाता है और किसान हित में जब तक बात नहीं करेगा तब तक पूरे देश में किसान आंदोलन चलता रहेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दिए हैं और संकल्प दिवस दरभंगा में हम लोग आज मनाए। चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा लगातार छठे दिन दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंड व गांव में मिशन आरोग्य रक्षक चलाया गया। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर सुग्रीव कुमार ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश द्वारा पूरे प्रांत में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों की जांच बिहार के सभी जिलों के विभिन्न गांव व प्रखंडों में किया जा चुका है। यह मिशन हम लोग ऐसे वक्त में लेकर आए हैं जब समाज के निराशाजनक माहौल कायम था। ऐसे विकट परिस्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने श्रमदान करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस अवसर पर प्रदेश सा मंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि पूरे जिले के छात्र भाइयों के साथ साथ हमारी छात्रा बहनों ने भी कदम से कदम मिलाकर इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। नमस्ते। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हम लोगों का एक सप्ताह का लक्ष्य लिया गया है मिशन आरोग्य रक्षक का, आज हम लोग छठवें दिन यहाँ दरभंगा के स्थानीय दिल्ली मोड़ बस स्टैंड पर हम सभी AVP के कार्यकर्ता और सौभाग्यवश आज हम लोगों के
संगठन मंत्री डॉक्टर सुधीर भैया भी हम लोगों के साथ हैं और हम लोग आज यहाँ पे और ऑक्सीजन लेवल मापना और उनको वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना और सैनिटाइजेशन करना आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं पूजा कश्यप। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रांतीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुग्रीव जी एवं प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप जी के साथ में छात्राओं, उनके साथ में लगी हुई छात्राओं की टीम, साथ में विभाग संयोजक सुमित सिंह जी सहित जो हमारे यहाँ के छात्र छात्रा बंधु भगिनी हैं, सब लोगों ने मिलकर के स्थानीय दिल्ली मोड़ पर हम लोग विगत 5 घंटे से अनवरत रूप से अभी तक में एक अनुमानित हम लोग 4700-4800 के आसपास में के लोगों का हम लोगों स्क्रीनिंग और थर्मल से हम लोगों ने उनका तापमापन कर चुके हैं अभी तक। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गाँव जा कर के यहाँ के सभी प्रखंडों में अपने कार्यकर्ता गाँव जा कर के जिस प्रकार से कर रहे हैं, समाज में जो जागरूकता का माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं से भी हमको नहीं लगता कि कोरोना की विभीषिका समाज को किसी भी तरीके से उसके मानसिकताओं को किसी भी तरीके से कुंठित कर पाएगी, क्योंकि हम जैसे जब युवा निकलते हैं तो समाज में जागरण का भाव आता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।